गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। आज जो मेरा ये क्लास होगा, ये बायो का तीसरा क्लास है। इस क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो विटामिन को, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने इससे जो पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन सही पोषक तत्व को हमें बारी बारी से पढ़ना है। पोषक तत्वों की यदि बात करें तो आप लोग को याद होगा कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थ में हम लोग कुल मिलाकर के 6 प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एवं जल है। इन सब में से हमने आपको यही बताया था, इन सबों की कमी से हम बीमार पड़ते हैं, हमें किसी न किसी प्रकार का रोग होता है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हमें उत्पन्न हो सकता है। इन रोगों के विषय में, इनकी क्रियाओं के विषय में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन को। तो विटामिन है क्या? तो विटामिन हमने बताया था कि भोजन के आधार पे सभी पोषक तत्वों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अल्प पोषक तत्व और दूसरा बहुल पोषक तत्व। तो विटामिन अल्प पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि विटामिन को हम बहुत कम अमाउंट में खाते हैं, अर्थात विटामिन को हम मिलीग्राम में खाते हैं, मिलीग्राम में खाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्प पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन जितने भी विटामिन हैं, क्या सभी विटामिन अल्प पोषक तत्व हैं? ऐसा नहीं है। विटामिन की यदि बात करें हम, तो बचपन के अकॉर्डिंग, बचपन में जो हम लोग पढ़ा करते थे उसके अकॉर्डिंग विटामिन कुल 6 प्रकार के हुआ करते थे, जो ए, बी, सी, डी, ई और के। बचपन के अकॉर्डिंग विटामिन 6 प्रकार के हुआ करते थे, जो ये हैं। अब इन विटामिन में से क्या सभी विटामिन अल्प पोषक तत्व होंगे? ऐसी बात नहीं है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो बहुल पोषक तत्व के अंदर आते हैं। बहुल पोषक तत्व की बात करें तो इसमें विटामिन सी बहुल पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, मैक्रो के अंतर्गत भी आते हैं, क्योंकि विटामिन सी को अधिक से अधिक मात्रा में खाना होता है। अधिक से अधिक मात्रा में खाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है, क्योंकि विटामिन सी शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, यह जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील होने के कारण से यह यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन और जो भी विटामिन होते हैं वह शरीर में उस स्टोर होता है, वह जल के साथ बाहर नहीं निकलता। इसी कारण से अन्य विटामिन को बहुल पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन विटामिन सी को हम अल्प पोषक तत्व के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसे अधिक से अधिक मात्रा में खाना पड़ता है। तीसरी बात आते हैं, यदि हम बात करें विटामिन का कार्य क्या होता है। विटामिन हम जानते हैं, विटामिन का जो निर्माण होता है, विटामिन का जो फॉर्मेशन होता है, वह कार्बन से मिलकर बना होता है। विटामिन कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। इसी कारण से विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन से मिलकर बना होता है। तो विटामिन का जो हमारे शरीर में फंक्शन होता है, कार्य होता है, वह ये होता है कि यह शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं विटामिन
क्या है? एक प्रकार का केमिकल है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे शरीर में होने वाले सही प्रकार के केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। सही प्रकार के केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, अर्थात उसमें गति प्रदान करता है। दूसरी बात ये कि विटामिन जो है यह जो हमारे शरीर में कार्य करता है वह इनडायरेक्ट फॉर्म में करता है, ना कि डायरेक्ट फॉर्म में कार्य करता है। यह हमारे शरीर में इनडायरेक्ट रूप में काम करता है, डायरेक्ट में नहीं। इसके साथ साथ विटामिन की यदि हम बात करें, इसके डिस्कवर की तो एक वैज्ञानिक थे कैसमीर फंक। इन्होंने इस विटामिन का खोज किया था। तो विटामिन का खोज किसने किया था? कैसमीर फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन का खोज किया था। यदि विटामिन की हम बात करें तो विटामिन को जितने विटामिन होते हैं 6 प्रकार के विटामिन होते हैं जी। इन विटामिन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और वैसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है। तो घुलने के आधार पे विटामिन को कार्य करने के आधार पे इसको हमने 2 भागों में बांटा। किस आधार पे? कार्य के आधार पे। तो विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक जल घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा घुलनशील विटामिन। तो जल घुलनशील विटामिन जो है वह बी और सी है, बी और सी। लेकिन वसा घुलनशील विटामिन जो है वह ए, डी, ई और के होता है। तो अर्थात वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं ये 4 विटामिन होते हैं। टोटल ये 4 विटामिन होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। अब आप लोग एक बात और बताइए, इन दोनों को देखने के पश्चात कौन से विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक से अधिक होती होगी? आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि किस विटामिन की आवश्यकता अधिक से अधिक होती है। जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो आपको हम बता दे रहे हैं कि विटामिन की सबसे अधिक विटामिन की जो आवश्यकता होती है वो होती है बी और सी, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। और देखने की बात यदि करें तो ये 4 हैं, इसकी संख्या 2 है। लेकिन बी जो होता है विटामिन बी यह अकेले नहीं होता है, यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, अर्थात बी से लेकर के B12 तक। और एक कौन हो गया? एक सी। टोटल जल घुलनशील विटामिन की बात करें तो टोटल कितना? 12 + 1 = 14। लेकिन ये सत्य नहीं है। अब सत्य है क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें हम तो बी से B12 तक होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा B4, B8, B10 और B11 ये बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं आता है। अर्थात बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इतने ही विटामिन आते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जल घुलनशील विटामिन की संख्या टोटल 9 होती है, क्योंकि 8 ये प्लस विटामिन सी 1 = 9। तो टोटल जल घुलनशील विटामिन की संख्या 9 होती है। वहीं वसा घुलनशील विटामिन की संख्या 4 होती है। अब जो है एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 4 विटामिन हैं
इसको कहते हैं कीड़ा। क्या कहते हैं? कीड़ा। कीड़ा हमने इस प्रकार से इसे लिखा ताकि आप लोग इसको सही तरीके से याद रख सकें, याद रखने में आपको विशेष परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसको उल्टा लिख कर बना दिया कीड़ा। बसाक घुलनशील विटामिन किसको कहते हैं? कीड़ा को कहते हैं, KEDA कीड़ा। तो बसाक घुलनशील विटामिन जो होता है, ये विटामिन क्या करता है? बसा के साथ घुल करके अपना कार्य करता है। और बी और सी जो विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स हो या फिर सी हो, ये जल के साथ घुलकर अपना कार्य करता है। तो आप लोग लिखेंगे जल घुलनशील विटामिन लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे वैसा विटामिन जो जल में घुलकर, वैसा विटामिन जो जल में घुलकर अपना कार्य करता हो, उसे जल घुलनशील विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बसा घुलनशील विटामिन और लिखेंगे वैसा विटामिन जो बसा के साथ घुलकर अपना कार्य करता हो, उसे बसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। हो गया? आगे देखेंगे आप लोग, ये बसा घुलनशील विटामिन की आवश्यकता हमें कम से कम मात्रा में पड़ती है, क्योंकि ये बसा घुलनशील विटामिन बसा में घुलकर अपना कार्य करता है और साथ साथ जो भी विटामिन लेते हैं, यह सभी विटामिन शरीर में स्टोर हो जाता है और अपना कार्य करता है। लेकिन जल घुलनशील विटामिन जल के साथ घुलकर अपना कार्य करता है और जो रेस्ट विटामिन बचता है वह यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, समझ गए हम तक बात को? अब देखिए, यहां तक हमने विटामिन को देखा, तो क्या विटामिन टॉपिक अब समाप्त हो गया? हम तो विटामिन पढ़ लिया, क्या विटामिन समाप्त? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। विटामिन तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। यही पढ़ना है विटामिन ए को, बी को, सी को, डी को, ई को और के को, सभी विटामिन को बारी बारी से पढ़ना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ही पढ़ना है 1 से लेकर के 12 तक, और किस विटामिन को क्या कहते हैं, है ना, सभी के विषय में आपको पढ़ना है। सल्फर युक्त विटामिन कौन सा होगा, आयरन युक्त विटामिन कौन सा होगा, है ना। तो इन सभी प्रकार के विटामिन को पढ़ना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा विटामिन के रासायनिक नाम, यानी ये जितने भी विटामिन हैं, इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं। तत्पश्चात हम प्रारंभ करेंगे विटामिन ए को। आप लोग कमेंट करके हमें यह जरूर बताइएगा कि अभी से पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर रखा है, उसमें पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ और है और इसमें पढ़ाने का तरीका कुछ और है। उस तरीका से पढ़ाने के पश्चात हम मटेरियल को बहुत कम दे पाते थे आप लोगों तक, लेकिन समय अत्यधिक से अत्यधिक लिया करते थे। तो हमने सोचा मटेरियल अधिक से अधिक दें और समय कम से कम लें, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को अपनाया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग इस तरीका से पढ़ना है या जैसे क्लास ले रहे थे पहले उस तरीका से पढ़ना है, जिस प्रकार से चाहिएगा अपने सुविधा अनुसार, या आपको पढ़ने में जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, दोनों फॉर्म को बताइएगा। हम उसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे। तब तक इसको सही ढंग से पढ़िए और पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। चैनल बिल्कुल नया है, अभी इस पे बायो के अलावे हम और भी सब्जेक्ट को धीरे धीरे डालना प्रारंभ करेंगे, चाहे वह मैथ हो, रीजनिंग हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो। पूरे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और किसी भी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। स्पेशल तौर पे जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम की फुल तैयारी करवाई जाएगी। और आप लोग भरोसा बना के रखें, एक बार विश्वास करें कि जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा
आपके एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से कवर होगा। आप इस बात का भरोसा रखिएगा। इसका प्रमाण भी आपको हम बहुत जल्द देंगे, थोड़ा वेट कीजिए। प्रमाण में इसका मिलेगा आपको कि 80 से 90% क्वेश्चन इसी बोर्ड से कवर होगा, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर जीएस सेक्शन हो। चलिए तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।